इनकी तरबियत के लिए कोई काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिनों से इस पर गौर व फिक्र हो रहा था, क्योंकि जैसे कि अभी आपको वो शेर अल्लामा इकबाल का सुनाया गया कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। जवानों को मेरी आहे सहर से, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। आज का दौर बेसकूनियों का, परेशानियों का, बेराह रवी का दौर है। आज का नौजवान जिस डगर पे चल रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई तबाहकुन है। तो इसके लिए बर वक्त कोई ऐसा इंतज़ाम करना ज़रूरी था। हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहा है। दरसे रूहानियत ने माशरे की इस्लाह में अपना हिस्सा डालना है। जिसके हिस्से में होगा उसे हदायत मिलेगी। हमने इस पैगाम को आम करना है। इसमें सैकड़ों मेंबरान बन जाएं, हज़ारों बन जाएं, लाखों बन जाएं, इसकी कोई हद हदूद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की तरबियत, रहनुमाई, इस्लाह का फरीज़ा। नौजवान नस्ल ने सब कुछ समझ लिया है। इंटरनेट को, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ये मोबाइल, इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इनकी प्रॉपर रहनुमाई इसकी ज़रूरत है, वरना जिस्म का भी नुकसान है, जहन का भी, रूह का भी, दिमाग का भी और अखलाकियात का भी तबाह व बर्बाद होने का ख़तरा है। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, माशरती ढांचा है, उसके अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जो हैं ये हमें क्या प्रोडक्शन दे रहे हैं? कागज़ के बने हुए सर्टिफिकेट, डिप्लोमे और डिग्रियां, जिसका मकसद चंद टकों की नौकरी हासिल करना, जॉब के लिए धक्के खाते फिरना। ऐसा ही है। ये जो सहाबा कराम थे, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन थे, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था। रसूल पाक किसी कॉलेज में नहीं गए, सहाबा कराम कहीं नहीं गए, अपने मुर्शिद के पास बैठकर ही सारे इल्म हासिल कर लिए। हमने ये समझना है कि हमारा एक जिस्म है और एक रूह है। चूँकि अभी आज पहली नशिस्त है, एक तारफ़ी, बाकी इंशाअल्लाह इसका जो प्रोग्राम है वो पूरा लाहेअमल आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपने राब्ते में रहना है। लेडीज़ का दर्स इतवार को होता है, बच्चों का भी होता है और मर्दों का जुमेरात को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते थे, पाकिस्तान के जो बानी हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए। एक इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दे दिया, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक सिंध मदरसातुल इस्लाम, क्योंकि ये उस वक़्त मुसलमानों के बड़े तालीमी इदारे थे। तो वो फरमाते थे कि जब ये नौजवान नस्ल जो है ये तालीम याफ्ता होगी, बाशऊर होगी, तो फिर माशरे में एक इनकलाब आ सकता है। तो फिर क्या हुआ, वही अलीग, वही इन कॉलेजों के पढ़े हुए जो थे वो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, हरावल दस्ते का काम दिया और उन्हीं लोगों के ज़रिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। जो उस ज़माने के बच्चे थे, लड़कपन में थे, वो बाद में बड़ी बड़ी शख्सियात बने। आज के दौर में हमारा मकसद सिर्फ मैट्रिक, FA, BA, MA, MSc, BSc ये हासिल करना नहीं होना चाहिए। ये भी करें, ये भी ठीक है, दुनिया में रहने के लिए ये सारे इल्म हासिल करने चाहिए। मोमिन को ज़माने की बसीरत हासिल होनी चाहिए, हदीस पाक है। इखलाकियात का हमें नहीं पता, रूहानियात का हमें नहीं पता, इस्लामियात का हमें नहीं पता, दीनियात का हमें नहीं पता। तो हमें पता क्या है? हमें पता है जिस्मानियात का, समाजियात का और
वो जिसे कहते हैं ना शुतरे बेमुहार, ये वो माशरा बन गया है। इसके बिगाड़ के ज़िम्मेदार वालिदैन भी हैं, असातिज़ा भी हैं, इदारे भी हैं, सियासतदान भी, सब ही मुलव्वस हैं इस माशरे की तबाही और बर्बादी के लिए। हम सब इसमें मुलव्वस हैं। सब ने कोशिश करनी है कि हमने कैसे रहनुमाई इन बच्चों को देनी है। बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए, मोहब्बत इतनी है कि 50-50 हज़ार का, लाख रुपए का मोबाइल दे दिया, लो अभी जो मर्जी करो। ठीक है, आप मुजरम हैं अल्लाह रसूल के, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं अपनी औलादों के साथ। यही औलादें जब आपके गिरेबान पकड़ेंगी, चुतरे बेमुहार हो जाएंगी, तो उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि आगे वक्त क्या आने वाला है। क्यों कि मादर पिदर आज़ाद माशरा बनता जा रहा है। कोई कुरान, हदीस, रसूल, ईमान, दीनियात, इस्लामियात, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर बंदा जो है वो अक्ल कुल बनना चाहता है। ऐसे है कि नहीं है? ये जो मैं बातें आपके गोशगुजार कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ऐसा है, महसूस हो रहा है। ये अभी आगाज है तबाही का, इसने बहुत आगे तक जाना है। तो हमें आज से ही इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मैदान में कूद पड़ना चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन वो देने की ज़रूरत है। कसूर इन बच्चों का नहीं है, कसूर बड़ों का है। बड़ों ने ही फैसले करने हैं, बड़ों ने ही हुकूमतें चलानी हैं, बड़ों ने कवानीन बनाने हैं। ये जितने साइबर कवानीन बनते हैं, इंटरनेट के जो शुतरे बेमुहार, इसको किसने कंट्रोल करना है? जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट के ऊपर बैठी हुई, उन्होंने करनी है ना, कदगन लगानी है भी ये साइट्स आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्फॉर्मेशन का एक बहाव है। तो हम कितनी की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं? कुरान ने हमें जितनी मालूमात और नॉलेज दिया वो हमने कर लिया हासिल। वो 30 सिपारे जो घर में रखे हुए हैं लपेट के, उसको हाथ नहीं लगाते। और मोबाइल को हाथ में रखना 24 घंटे ये फर्ज अव्वली बन गया। ऐसा ही है, कुरान को हाथ लगाए ना लगाए, मोबाइल को जरूर लगाना। ठीक है, अल्लाह रसूल की माने ना माने, फेसबुक के ऊपर जितने लोग बातें कर रहे हैं, कोई पता नहीं हवाला किसका है, हदीस के नाम से मौला अली के अकवाल हैं, बुखारी लिखा हुआ है, मुस्लिम लिखा हुआ, आपको क्या पता उसमें है कि नहीं है? कोई तस्दीक तो नहीं है ना, अथेंटिसिटी तो नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है? जहन उलझाव का शिकार हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं। बच्चे दिन ब दिन, हमारा शोबा पब्लिक डीलिंग का है, सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों मसाइल लोगों के, घरों की नाचाकियाँ, रिश्तों के मसाइल, शादियों के मसाइल, औरतों के मसाइल, मर्दों के मसाइल, तलाक़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, घर घर तबाह हो बर्बाद। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूरत पेश आई कि एक ऐसा शोबा हो जो माशरे के नौजवानों की इस्लाह का, तरबियत का, रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दे सके। ये प्यार नहीं है कि बच्चे को आपने मोटरसाइकिल ले दी, बच्चे को महंगे स्कूल कॉलेज में दाखिल करा दिया, बच्चे के हाथ में लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा दिया। नहीं, ये प्यार नहीं है। आसाइशें दो, मगर उनकी प्रॉपर इस्लामी शार के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के असूलों के मुताबिक तरबियत, ये भी आपके ज़िम्मे है। सिर्फ इतना नहीं बच्चे चलो भाई नमाज पढ़ के आओ मस्जिद में जाके। बच्चा कहता है मैं नमाज़ें 5 पढ़ के आया हूँ, मुझे सुकून तो मिला नहीं, मुझे तस्कीन मिली नहीं, मेरा जहन खलफशारी का शिकार है, मैं खड़ा नमाज में था, जहन दुनियादारी में था। तो ये ठहराव कैसे आएगा? बच्चों की रहनुमाई किसने करनी है? वालिदैन क्या बताएं? उनको खुद नहीं है ये चीज़ें नसीब। जब वालिदैन को ये नसीब नहीं, इत्मीनान, ये करार, ये चैन, ये सुकून, वो बच्चों को क्या देंगे? तो इसके लिए ज़रूरत पेश आई है, आप लोगों ने एक तो राब्ते में रहना है। अली अब्बास खड़े हो।